नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। जो गणित की प्रश्नावली 8.1 चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग आज प्रश्न के हल करने वाले हैं, है ना। जो हमने कल के वीडियो में हमने त्रिकोणमिति के सभी बेसिक फार्मूला और जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र थे हमने बता दिया था। तो चलिए आज उन सभी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग 8.1 के प्रमुख सवाल को हल करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं हमारे वीडियो पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज का अध्याय शुरू करते हैं। 8.1 का प्रश्नावली 1। पहला प्रश्न है, अगर आप लोग के पास किताब होगा तो आप देख सकते हैं कि आपका एक समकोण त्रिभुज दे रखा है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज जिनमें आप लोग का त्रिभुज का नामकरण ए बी सी है। ए बी जो है वो आपका मान दे रखा है 3 है, बी सी जो है वो 4 है और ए सी जो है वो 5 है। इससे आप लोग को कह रखा है कि यहाँ पे कि साइन सी, उसके बाद साइन ए, इसी तरीक़ा से सभी निकालने के लिए कहा है ना। उसके बाद साइन सी के बराबर है, हम लोग निकाल ही लिए है ना। तो कॉस सी और एक और दे रखा है टेन ए। देखिए आप लोग, ये आपका 90 डिग्री होता है ना। आप सभी लोग को मालूम होगा ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। और समकोण त्रिभुज में ये जो AC है ये कर्ण का काम करेगा, है ना। इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार। देखिए कर्ण हमेशा वही रहता है, लेकिन लंब और आधार कोण के अनुसार बदलते रहते हैं ना। अगर कोण C ले रहे हैं तो लंब हमारे इसके सामने वाला हो जाएगा, अगर कोण A ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब ये हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण सेम रहता है ना। तो आइए पहले हम लोग निकालते हैं पहले साइन C बराबर। तो हल करना है साइन C। पहली बात तो साइन बराबर फार्मूला क्या होता है, कल हमने वीडियो में पूरे सभी के बारे में महत्वपूर्ण जितने भी फार्मूला है बता रखे हैं। सभी का इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने कल ही बता दिया है। अगर आप लोग नए हैं तो जाके फार्मूला देख सकते हैं ना, उसमें आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे हमने फार्मूला लिखाया है। तो देखिए लंब बटे का कर्ण होता है ना। तो अब देखिए C बराबर कह रहे हैं, यानी यहाँ पे कोण जो लेंगे इस कोण की बात कर रहा है ना। आपको दिखा देते हैं, इस कोण की बात कर रहा है, कोण C के बराबर। तो अब बताइए कोण C के अनुसार अगर लंब देखा जाए तो कोण के सामने वाला लंब कहलाता है, कर्ण हमेशा यही रहेगा, आधार ये हो जाएगा, है ना। तो इसके सामने वाला ये है। तो अब बताइए इसके सामने वाला लंब होगा तो लंब क्या हो जाएगा, AB बटे का कर्ण तो AC ही रहेगा, है ना, AC। तो देखिए साइन C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से AB का मान 3 है और AC का मान कितना है आपका 5 है। ये आपके क्या आ गया, साइन C बराबर यहाँ से आ गया ना। देख लीजिए आप लोग। चलिए उसके बाद अब हम लोग निकालते हैं दूसरा साइन A बराबर पूछा है ना। यहाँ पे देखिए साइन A बराबर, तो चलिए दूसरा निकालते हैं साइन A बराबर। सूत्र तो वही बैठेगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण का ही, है ना, लंब बटे का कर्ण। लेकिन अब A बोला है, यहाँ पे डिग्री का मान यानी कोण का मान C बोला था, यहाँ पे तो अब A वाले को इसको हम लोग लेंगे, है ना। ये आपका हो जाएगा। अब इसके अनुसार अगर देखा जाए तो इसके अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, BC, कर्ण तो सेम रहेगा और आधार कौन हो जाएगा AB।
तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं ना। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, लंब कौन सा हो जाएगा, BC, और कर्ण कौन सा होगा, AC। देख लीजिए यहाँ पे कर्ण लिख दी है ना। ये दोनों सिर्फ बदलते रहता है, आधार कोण के आधार पे के अनुसार आधार और लंब दोनों आपस में बदलते रहते हैं, ये हमेशा वही रहता है। तो अब देखिए BC का मान कितना है, 4 है, और AC का मान तो 5 ही रहेगा। तो देखिए कोण के आधार पे किए, साइन था, यहाँ भी साइन है, लेकिन देखिए आपका मान में बदल गया। क्यों, क्योंकि हम लोग कोण के आधार पे लंब आधार बदल जाते हैं ना। ये आपका समकोण त्रिभुज का है। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है, तीसरा आपका है कॉस C। अब देखिए कॉस C है, तो कॉस C का पहले आप फार्मूला आपको मालूम होनी चाहिए। कॉस बराबर होता क्या है, तो आधार अपॉन का कर्ण। देखिए C बोला है तो C यहाँ पे हो जाएगा, तो C के सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब कहला जाता है ना। ये कर्ण है तो ये आधार हो जाएगा, यानी आधार क्या हो जाएगा इसका, BC बटे का, अब बताइए कर्ण तो बदलेगा नहीं, AC ही रहेगा। ठीक है, कर्ण तो बदलता नहीं है, ये तो AC ही रहेगा आपका। तो अब बताइए BC का मान कितना है, देखिए वहाँ पे दे रखा है ना, त्रिभुज में यहाँ पे सवाल में दे रखा है कि BC का मान जो है वो आपका 4 है, और AC का मान कितना है, 5 है। देखिए अब ये दोनों का मान, देखिए दोनों का मान सेम आ गया है ना, तो ये है। चलिए अब उसके बाद देख लेते हैं आगे है जो क्या है। अब चौथा में है tan A बराबर। अब देखिए tan का पहले तो फार्मूला आपको पता होनी चाहिए। tan का फार्मूला होता है लंब बटे का आधार, होता है ना, मालूम ही होगा आप लोग को। तो देखिए अब tan A है, तो A यानी ये है, तो इसके सामने वाला लंब और ये आधार, हाँ ये ना, यानी BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो BC बटे का AB, BC का मान कितना है 4, और AB का मान कितना है 3। इस तरह से आप लोग के 2 सवाल और है, हमने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए। आप लोग 2 सवाल और बना लीजिएगा। 4 सवाल हमने यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे बता दिए, देख लीजिए आप लोग अच्छे से, और इसी के आधार पे 2 सवाल जो और है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न में, 8.2 के 8.1 के दूसरे में है ना। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि आप लोग को फिगर दे रखा है, 2 फिगर, और 2 आपका यहाँ पे पूछ रखा है मान। तो आइए पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं ना। फिगर दे रखा है समकोण त्रिभुज ही है ना, आसानी से बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ये आपका है और मान दे रखा है, इसका नामकरण कर रखा है A, ये B है, और ये आपका C है। ठीक है, AB का मान दे रखा है 4 है, BC का मान दे रखा है 3 है, और AC का मान दे रखा है 5 है। ठीक है, आप देख लीजिए किताब में भी आपके दे रखा है। पूछा क्या आप लोगों से, tan थीटा बराबर, है ना, tan थीटा बराबर आपका मान पूछा है पहला, तो tan थीटा, ये आपका tan थीटा है। ठीक है, और दूसरा क्या पूछा है, cos C बराबर पूछा है, cos C। आपका थीटा ये है ना, थीटा का मान भी दे रखा है, कौन सा डिग्री आपका एंगल थीटा कहलाएगा, है ना। देख लीजिए आप किताब को लेके देखिएगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि tan थीटा कैसे निकलेगा ना। तो tan थीटा बराबर, अगर यहाँ से हल लिखिएगा, है ना, देखिए tan थीटा जो है ये आपका फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, अभी हमने ऊपर में लिखा था लंब बटे का आधार, यहाँ पे लिखे है ना, तो यही बात है यहाँ पे भी लिख देंगे, लंब बटे का
आधार। ठीक है, अब बातें ये है कि यहाँ पे लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा। तो देखिए हमने यहाँ बताया था कि आपको यहाँ कोण के आधार पे लंब आधार बदल जाते हैं। तो यहाँ देखिए ठीठा बोला है ना, तो ठीठा देखिए कहाँ पे कौन सी है, तो कौन सी के सामने वाला क्या कहला जाएगा, यानी ए बी इसका लंब होगा और बी सी इसका आधार होगा। ए सी तो हमेशा कर्ण रहता है, ये तो बदलता नहीं है ना, ये हमेशा सेम रहता है। तो हम लोग का क्या होगा, ए बी है ना, और बी सी क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा। तो अब आप लोग बताइए यहाँ से ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आप लोग का है 4 बटेगा बी सी का मान कितना है 3। यही आपका निकल गया tan थीटा बराबर है ना। चलिए उसके बाद अब देखिए cos c बराबर बोला है, यहाँ पे cos c बराबर है ना, तो cos c भी हम लोग इसी से निकाल लेंगे। चलिए देखिए cos c कैसे निकलेगा, यहाँ से दूसरा प्रश्न है इसी का, यानी 2 है cos c बराबर। अब देखिए पहली बात तो cos बराबर फार्मूला आनी चाहिए, cos थीटा बराबर का होता है, यहाँ पे देखिए आपको दिख जाएगा है ना, आधार बटे का कर्ण होता है। तो ये हम लोग पहले लिखते हैं आधार बटे का कर्ण। अब बताइए सी बोला है, तो सी तो यही है, थीटा वाला ही कौन को सी कहा गया, तो इसके सामने वाला लंब तो आधार ये वाला हो जाएगा। और कर्ण तो हमने कहा कि कर्ण हमेशा यही रहता है ना, ये नहीं बदलता है कर्ण। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ से आप लोग का क्या हो जाएगा, आधार है तो आधार बी सी कहला जाएगा है ना, तो आधार बी सी बटे का, अब बताइए कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी होगा कि नहीं होगा, ये ए सी कर्ण हो जाएगा है ना, तो ए सी यहाँ से कर्ण हो गया। अब देखिए बी सी का मान कितना है 3, बस मान को रख देना है, जो जो मान है यहाँ पे इसको रख दिया जाएगा है ना, और ये 5 निकल गया यहाँ से। चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल की ओर है ना, जो आपका तीसरा प्रश्न दे रखा है यहाँ पे, ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे है, जो 8.1 का तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न में भी एक आप लोग को दे रखा है समकोण त्रिभुज। आइए हम लोग समकोण त्रिभुज को पहले पढ़ते हैं। और नामकरण भी ए बी सी, ये हमेशा 90 डिग्री कोण होता है ना, और थीटा का ये एंगल थीटा का है। ए बी का मान दे रखा है 12 है, और बी सी का मान नहीं दे रखा है, और ए सी का मान 13 दे रखा है। तो पहले बात यहाँ पे देखिए आप लोग का, तो निकालना क्या क्या है पहले ये आप देख लीजिए। तो निकालना आपको है साइन थीटा, तीसरा का ए में देखिएगा तो साइन थीटा, बी में देखिएगा तो क्या निकालना है tan थीटा, और सी में देखिएगा तो क्या निकालना है tan ए माइनस का cot सी, ये निकालना है। तो ये निकालने से पहले हम लोग को ये देखना होगा कि आप समकोण त्रिभुज में 2 मान दे रखा है, 1 मान नहीं दे रखा है ना। तो आप याद कीजिए कल के वीडियो में हमने जब फार्मूला बता रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि पाइथागोरस फार्मूला है ना, पाइथागोरस फार्मूला का प्रयोग यही करते हैं। यानी अगर किसी समकोण त्रिभुज में 2 का मान दे रखा है और आपको निकालना तीसरा का है, तो पाइथागोरस का ही प्रयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से है ना। तो आइए पहले हम लोग पाइथागोरस को निकालते हैं ना। तो देखिए कर्ण बराबर दे रखा है, लंब बराबर दे रखा है, आधार नहीं दे रखा है। आधार के लिए क्या आप पाइथागोरस कल बताए थे, याद कीजिए, आप लोग को याद होगा तो आधार के लिए क्या बताए थे पाइथागोरस। आधार के लिए हमने बताया था कि आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर करते हैं है ना। तो अब देखिए यहाँ से आपका रूट अंडर तो रहेगा ही, ठीक है। यहाँ से कर्ण क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर,
माइनस लम कितना है 12 है तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आपको भी मालूम होगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 144। अब ये घटेगा तो कितना आएगा, अब घटा के देख लीजिए 25 और 25 आपका निकलता है 5, 25 का वर्गमूल 5। तो आप बताइए बेसिक कितना यहाँ पे आ जाएगा 5 है ना। अब देखिए अब आपके पास ए बी है, बी सी भी है और ए सी भी है, तो अब आप लोग क्या कीजिएगा आसानी से साइन थीटा टेन थीटा और ये भी निकल जाएगा ना। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं कि कैसे निकालना है। इसको हम लोग कौन सा फार्मूला बोलते हैं, हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं यहाँ पे। इसको हम लोग पैथागोरस फार्मूला कहते हैं ना। ये इसका 3 फार्मूला होता है और 3 से कई अलग अलग फार्मूला निकलते हैं ना। तो चलिए देखिए हम लोग पहला बनाते हैं साइन थीटा। अब आपको हमने बताया तो ऊपर में ही है ना कि यहाँ पे सी के आधार पे यहाँ पे लम आधार, ए के आधार पे लम आधार बदलते रहता है। तो अब देखिए साइन थीटा, थीटा कौन सा कौन को कह रखा है ए को है ना, तो इसके सामने वाला क्या कहला जाएगा लम कहला जाएगा और ये आपका कर्ण कहला जाएगा है ना। तो देखिए साइन थीटा बराबर पहले होता क्या है लम बटे का कर्ण। अब देखिए लम हमने बताया कि थीटा के सामने वाला लम है यानी बी सी लम हो जाएगा और उसके बाद कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। बी सी का मान कितना है 5 है, ए सी का मान कितना है 13 है, आ गया। अब इसी तरीक़ा से आपका क्या है एक और निकाल लेते हैं टेन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है लम बटे का आधार। थीटा बोला है तो लम इसका यही हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा क्योंकि कर्ण तो ये है कि इसको तो हम ले नहीं सकते। और जब ये लम हो गया ये कर्ण हो गया तो जाहिर सी बात है ये आपका आधार ही होगा ना। दो तीन में से दो एंगल का पता चल गया तो जाहिर सी बात है तीसरा ही आधार होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से इसमें लिख देते हैं ना, इसको हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे लम कितना हो जाएगा बी सी बटे का ए बी। बेसिक का मान कितना है 5 अभी निकाले थे हम लोग, और ए बी का मान कितना है 12। ये आपका, और इसमें देखिए ये टेन ए और टेन ए और कॉट सी का निकाल के इसी तरीक़ा से घटा लेना है ना। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी डाउट है आप यहाँ से पूछ सकते हैं, या आप अच्छे से देखिएगा तो आपको आसानी पूर्वक ये समझ में आ जाएगा है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे जितना भी है सारा आपको पता चल रहा है ना। पर से देख लीजिए एक बार जो भी बनाए हैं जो भी हल किए हैं यहाँ से। ये आपका प्रश्नावली 8.1 का तीसरा सवाल यहाँ से आपका बन चुका है ना। अब आइए अब हम लोग चौथे सवाल की तरफ चलते हैं है ना। चौथा सवाल आप लोग का यहाँ से आ जाएगा। चलिए देखिए चौथा सवाल जो है ये हम लोग उतारते हैं। चौथा सवाल क्या है, फोर जो है उससे आप लोग को बस आप लोग का एक त्रिभुज दे दिया है जिसका नाम है ए बी सी, और कौन बी को समकोण बोला है, ए बी का मान दे रखा है बी सी का मान दे रखा है। आपको बस ज्ञात करना है साइन ए कॉस ए। तो आइए पहले सवाल हम लोग लिखते हैं ना। जो सवाल है देखिए त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का कोण जो है ये आप लोग का बी है ना, जो समकोण है यानी 90 डिग्री। और आपका ए बी का मान, ए बी का मान दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी यहाँ से दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है आप लोग को ये सब।
तो पहले हम लोग को क्या क्या निकालना है वो देख लेते हैं ना। यहाँ पे दे रखा है क्या क्या निकालना है। चौथा का पहला में देखिएगा यानी ए में, तो आपका दे रखा है साइन ए, है ना, साइन ए। उसके बाद आपका दे रखा है कॉस ए। बी में दे रखा है साइन सी और कॉस सी। तो देखिए ये सब निकालने के लिए तो आसानी से निकल जाएगा। पहले तो आपको एक त्रिभुज बनाना होगा, जो त्रिभुज ABC है ना, और उसमें समकोण भी है, और उसके मान को जो किताबों में प्रश्न में दे रखा है उसको हम लोग पहले बैठाएंगे, है ना। तो आइए अब हम लोग बनाते हैं यहाँ से। पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम लोग को बना लेना है, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहाँ से बनाएंगे, जो आपका प्रश्न में दे रखा है उसके मान को यहाँ पे बैठाएंगे। त्रिभुज ए बी को समकोण का है तो बी को समकोण और सी को या, है ना। अब देखिए कर रखा है ए बी बराबर, ये इसका मान जो है 24 है। उसके बाद बी सी इसका मान 7 है। इसका मान निकालना है, यानी लंब का दे दिया, आधार का दिया, कर्ण का नहीं दिया। जब तक कर्ण का नहीं निकालेंगे तब तक साइन और कॉस नहीं निकल सकता है। क्यों? क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, और कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे का कर्ण, यानी दोनों में हम लोगों को कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बताइए, आप लोग ज़रा सोचिए और बताइए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा कर्ण के लिए। तो AC निकालने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस फार्मूला का प्रयोग करना है। तो आइए हम लोग पहले इसको निकालते हैं। ये जो मान नहीं दे रखा है इसको निकालते हैं पाइथागोरस फार्मूला से। तो लिखना है पाइथागोरस फार्मूला, है ना। AC बराबर यानी कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर, जितने लोग नए हैं वीडियो में उस पहले हमारे इससे पहले वाले वीडियो को जाकर देखें, उसमें फार्मूला जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है हमने साझा किया है, बताया है। उसी के माध्यम से हम लोग 8.1, 8.2, 8.3 तक का आसानी प्रयोग से प्रश्नों को हल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ से लंब का स्क्वायर होता है और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। लंब बराबर दे रखा है 24, प्लस में दे रखा है कितना, 7। अब जरा आप लोग बताइए 24 का स्क्वायर कितना होता है, ये आप सभी लोग को पहले से ही मालूम होनी चाहिए। स्क्वायर अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आप लोग याद कर लें, है ना, कि स्क्वायर कितना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। तो रूट अंडर, ये आपका रूट अंडर हो गया। जितने लोग को नहीं मालूम है वो सभी लोग अपना स्क्वायर याद जरूर कर लेंगे। तो हम लोग 576 प्लस का 7 का कितना होता है, 49। तो ये 49 हो गया। अब देखिए यहाँ से रूट अंडर, अब जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ज़रा बताइए आप लोग। 625, है ना। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, रूट से निकालेंगे कितना निकलेगा, है ना। ये रूट से निकलेगा कितना हो जाएगा, 625 को निकालेंगे तो ये आपका 25, है ना। 25 का कितना होता है, 625 होता है। ठीक है, ये आप लोग को पहले से मालूम होनी चाहिए। चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ से जब 25 आ गया यानी कर्ण बराबर कितना है आपका 25 सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में है। तो आप चाहें तो यूनिट को लिख सकते हैं, अन्यथा आप यूनिट को यहाँ से ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे लिखें। चलिए अब हमारा ये निकल गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, बारी बारी से एक का निकाल लेना है। आइए पहले में चलते हैं। साइन ए बराबर बोला था, फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, यानी लंब क्या हो जाएगा, अब ए बोला है तो ये वाला हो गया ना, तो इसके सामने वाला लंब हो गया। तो BC बटे का आपका क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, कर्ण आपका AC है। तो BC का मान कितना है, 7 बटे का 25। ठीक है। अब देखिए उसके बाद बोला था कॉस ए, यानी ए का दूसरा है कॉस ए। अब कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा,
कॉस देखिए ए इसी को रहना होगा है ना, तो पहले तो कॉस का फार्मूला आप लिख लीजिए आधार बटे का कर्ण, जिससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब आधार देखिए ए बोला है तो ए के सामने वाला तो लंब हो गया ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी ए बी आपका आधार है और ए सी आप लोग का कर्ण रहेगा, कर्ण तो बदलता नहीं है। ए बी 24/25, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, उसके बाद यहाँ से बी का निकाल लेना है। बी का क्या है, साइन सी, तो इसका भी फॉर्मूला यही होगा ना, लंब बटे का कर्ण होता है। अब बताइए सी है तो सी तो ये वाला हो जाएगा ना, है ना। अगर सी को अगर हम लोग ये डिग्री बनाए, कौन बनाए, तो ये है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, हाँ ये ना, तो यानी लंब अवर में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो लंब को क्या मानेंगे हम लोग, ए बी, और कर्ण तो वही है ए सी, तो ए बी का मान कितना है 24/25, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप लोग का बी का दूसरा है, बी का दूसरा आप लोग का क्या है, यहाँ से कॉस सी, इसका भी फार्मूला लिखिएगा आधार बटे का कर्ण, है ना। अब देखिए सी है तो यही वाला होगा एंगल, अब इस एंगल से अगर इसके सामने वाला देखा जाए तो इसके सामने वाला क्या कहलाएगा आपका, लंब, तो हमको चाहिए आधार, तो आधार बेसी का हो जाएगा, है ना। तो आधार बी सी बटे का कर्ण फिर से वही ए सी, तो कर्ण ए सी हो जाएगा ना। तो अब देखिए बी सी का मान कितना है 7 बटे का ए सी का मान कितना है 25, तो आपका चारों निकल गया आसानी पूर्वक से, है ना, एकदम आसान था। अब इसमें आप लोग का एक और सवाल है जो कि चौथा में है, ये चौथा का ए हमने बताया, चौथा का बी है, जो आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग सभी लोग इसी के आधार पे बनाइएगा। यहाँ से देख लीजिए, किसी को डाउट है तो पूछा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। देखिए कैसे कैसे हमने बताया। यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो एंगल दिए हुआ है, जो आपका यहाँ से मान दे रखा है ये वाला, देखिए यहाँ से दे रखा है ए बी और बी सी, लेकिन ए सी नहीं दिया था ना, तो ए सी नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, ए सी नहीं देता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस फार्मूला के माध्यम से, सूत्र से हम लोग ए सी निकालते हैं, यानी कर्ण निकालते हैं ना। और कर्ण के बाद फिर जो जो मान, ऐसा नहीं कि सिर्फ साइन ए कॉस ए, हमको टेन ए भी देता है ना, अगर आपसे सेके बोल दे, यानी जितना भी आप लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपके पास तीनों मानों का होना ज़रूरी है, यानी ए बी बराबर भी होना ज़रूरी है, बी सी बराबर भी होना ज़रूरी है, और ए सी बराबर भी होना ज़रूरी है। अगर प्रश्न में दिए रखा है तब तो आसानी से हो जाएगा, अगर नहीं दे रखा है तो बस छोटा सा एक फार्मूला आप पाइथागोरस का प्रयोग करके, इन फार्मूला के प्रयोग के करके, मतलब हम लोग जो तीनों में से जो नहीं दे रखा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इसके आधार पे हम लोग पूरे का यहाँ पे प्रश्न का हल कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से, ये आपका है ना, इसमें है, ये आपका पहला है ना, यहाँ से हम लोग चले थे, आप देख सकते हैं यहाँ से, जहाँ पे डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो डाउट नहीं होगा, अगर आप लास्ट तक का वीडियो तक का बने हैं, लास्ट तक का देख रहे हैं, तो डाउट नहीं होनी चाहिए, अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज 4 तक का बनाया है हमने, 8.1 का 4 तक का प्रश्न को हल किया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों, और उसमें आगे वाले प्रश्न को हल करते हैं। आज के लिए इतना ही, चौथा सवाल तक का, यानी 8.1 प्रश्नावली का 4 क्वेश्चन का हमने बना दिया, यहाँ तक का सारे बता दिए कैसे कैसे फार्मूला है। अगर आप लोगों को फार्मूला में किसी को डाउट है तो आप फार्मूला वाले यानी सूत्र वाले जो हमने वीडियो बनाया है उसमें जाके आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ठीक है दोस्तों।